ओके। वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगभग हर वैरायटी के सवाल तो हम लोग कर ही चुके हैं और अब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक जनरल जनरल जो कि आर्मी में जनरल होते हैं ना, वो चाहते हैं having formed his men numbering 195000 into a solid square, he found that 519 men had been left. Then how many men did the front consist? देखिए, ये सवाल अगर आपको पढ़ के समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है। सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल ये कह रहा है कि एक जनरल के पास 195000 इतने आदमी हैं। वो चाहता है कि एक सॉलिड स्क्वायर बनाए, मतलब कि इन सभी लोगों को एक सॉलिड स्क्वायर जैसा एक कमरा है उसमें वो ऐसे रखना चाहता है। आप ये समझ लीजिए, जो कमरा है वो स्क्वायर है, यानी ये अगर एक्स लेंथ है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। बट उसने देखा कि कुछ लोग वहां से चले गए, 519 जो थे वो चले गए, यानी कि 519 इसमें से घटाइए और कुछ आएगा। जो भी नंबर आएगा उतना मेन यानी उतने आदमी हैं उस जनरल के पास, और वो इन्हीं में लगाना चाहता है, स्क्वायर में चारों तरफ उनको खड़ा करना चाहता है। तो वो कुछ ऐसे खड़ा करेगा जैसे 3 4 5 6। अगर एक लाइन में उसने 6 खड़ा किया तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि अगर इधर वाले एक्स में 6 आदमी खड़े हो रहे हैं तो इधर वाले एक्स में भी 6 ही खड़े हो पाएंगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर बोला गया है। यानी कि इधर की तरफ जितना x होगा उतना ही इधर की तरफ भी होगा। अगर इधर 50 लोग खड़े होंगे एक रो में तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी 50 होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें कुल टोटल स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर वो बनाना है सभी आदमी को खड़े करने के बाद। तो फ्रंट पे पूछ रहा है कि हाउ डिड द फ्रंट कंसिस्ट, हाउ मेनी मेन, यानी कि यहां पे कितने लोग होंगे। तो यहां पे 6 लोग होंगे अभी के हिसाब से। अगर स्क्वायर बनाएंगे तो सभी साइड्स बराबर रहेंगे ना। बात समझ में आ गई? तो इधर से भी 6, इधर से भी 6, तो सामने की तरफ 6 लोग रहेंगे, उनके पीछे 6, उनके पीछे 6, उनके पीछे 6, टोटल 6 रो रहेगी। ठीक है ना? इस तरीके से ये रहेगा। तो हमारे पास टोटल आदमी कितने थे? तो इस चीज को मतलब ऐसे समझिए कि मेरे पास टोटल आदमी कितने थे स्टार्टिंग में, 195000। चले कितने गए? तो 519 चले गए, यानी कि माइनस कर देंगे 519। तो ये कितना आ जाएगा, 1, और ये 8, और ये 4, ये 4, ये 9, यानी इतने लोग मेरे पास हैं, 194481। इतने लोग मेरे पास अभी उपलब्ध हैं। अब इन्हीं को इसमें सजाना है, और ऐसे सजाना है कि एक तरफ की क्वांटिटी दूसरी तरफ की क्वांटिटी के बराबर हो। तो आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि इसका क्या कर देना है, हमें स्क्वायर रूट कर देना है। सिंपल सी बात है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो आप किसी मेथड से निकाल लीजिए, चाहे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालिए या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसी आपको सुविधा हो। मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल देता हूं, यानी कि 194481, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर। ओके। तो आप देखिए, ये 19 है तो जाहिर सी बात है 4 से जाएगा, ये प्लस होगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 4, 16, ओ सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे ऐड करते हैं ना। ठीक है, ओके। ये 3 आया, ये खत्म हो गया, ये 4 आ गया। फिर उसके बाद क्या लगाएं? तो आप देखिए 8 चौका 4 लगाना होगा, और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये 8 हो गया, 8 चौका 32, 3, सॉरी क्या हो गया आज, यहाँ क्यों हो रही है भाई। ठीक है, तो 4 चौका 16, 1 8 चौका 32, 1 33, ये हो गया 4 4 8, और ये दोनों खत्म, और ये 8 8
अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। यानी 4 के बाद 4 लगाया, फिर 1 लगाया, तो 881 आ गया, खत्म। यानी कि 194481 का अंडर रूट आ गया 441। यानी कि वो सामने कितनी, सामने सामने कितने लोग रहेंगे, 441 रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ रोज भी 441 ही रहेगा। तो 441 मेरा, ओके ना। अब इसमें मैं वो लैंग्वेज नहीं लिखने वाला कि इसको लैंग्वेज लिखूं करूं। आप इतना समझ लीजिए कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन इन फ्रंट क्या हो जाएंगे, वो इतने हो जाएंगे, इतने का अंडर रूट हो जाएगा। ये सब्सट्रैक्ट करो और इसका अंडर रूट निकाल लो। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब वो बोर्ड वाली चीजें हम लोग नहीं करेंगे कि मैं लिखूं लेट द इतना, फिर फलाना, फिर ठिकाना, फिर गिवन इतना, तो ऐसा तो वैसा, ऐसी चीजें नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अंडर रूट 128, अंडर रूट 160 और अंडर रूट 16। देखिए जनरली अगर ऐसा सवाल आता है तो आप देखिए 128 का तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें, 128 का कुछ नहीं है तो यहां पे आपको 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। और ये देखिए कि हम लोग किसके परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे मैंने 2 से किया तो आप देखिए 64 आया, फिर 2 से किया तो ये 32 आया, फिर 2 से करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ये 2, ये 2, ये 2। अच्छा, ये पेयर बना, ये पेयर बना, और ये पेयर बना, यानी कि कुल टोटल 3 पेयर बने और 1 2 एक्स्ट्रा रह गया, है ना। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 128 अंडर रूट को हम लोग 64 इंटू 2 और ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 160 का भी वैसा ही करिए। 160 का भी आप जब अंडर रूट निकालिएगा तो आप देखिएगा कि 160 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 16 का अंडर रूट तो 4 ही आ गया। मैं एक बात और बताऊं, इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो हो सकता है वो आपको √2 √10 की वैल्यू दे। अगर नहीं दे रहा तो समझिए कि आपको याद होना चाहिए। मैंने वैसे भी बोला था कि √2 की वैल्यू, √10 की वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। यानी 64 को अलग कर लिया, √2 को अलग कर लिया, प्लस 16 को अलग कर लिया, √10 को अलग कर लिया, -4। यानी कि ये आ गया 8 √2, ये आ गया 4 √10, और ये आ गया -4। अब √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1.414, तो उसको आप लोग लिखेंगे 8.1.41। 4 ना लीजिए, अभी 2 ही डिजिट में चलिए। 4 इंटू √10 की वैल्यू कितनी होती है, 3.16 ही लीजिए, -4। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कर ही लेते हैं। ये 8 8 चौका 32, 3 और 8 3 11, ठीक है। प्लस किया 64, ऐसे कर लेते हैं, 6 चौका 24, 4 ठीक है, 6 चौका 24, 2 4 2 6 और 4 3 12, -4। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 6 2 8 1 9, और 11 12, 12 और 11 23, -4। और इसका आंसर मुझे आ जाएगा 19 पॉइंट। देखिए अब आपको यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, अगर उसने √2 की वैल्यू, √10 की वैल्यू दे दी तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज इसीलिए हम लोगों का सजेशन होता है कि आप √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √10 की वैल्यू और √5 की भी वैल्यू कम से कम इतनी याद रखिए। कई बार वो नहीं देते हैं, वो ये समझते हैं कि इतनी तो बच्चों को याद होनी ही चाहिए, और कई बार दे भी देते हैं। ये मतलब कि देखा गया कि कई बार देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, ये उनके ऊपर है। तो अगर दे दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी तरफ से करें। मेन यहाँ पे ये था कि अंडर रूट 128 को आपको इस तरीके से लिखने आना चाहिए।
और अंडर रूट 60 को 160 को ऐसे लिखने आना चाहिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब 160 का करेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे मुझे दिख गया कि दो दो का पेयर बन रहा है, यानी 64 तो मेरा पूरा का पूरा 8 बाहर आ जाएगा। वैसे ही आप भी प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो आपको ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन रोज। ओके, कुछ स्टूडेंट जो हैं सो रो में लगे हुए हैं। इफ नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम। देखिए, तीन तीन क्वांटिटी एक साथ इक्वल कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लेट नंबर ऑफ रोज जो हैं वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर है। और एक चीज क्या छूट रहा है, नंबर ऑफ रोज। ओके, तो ये सब कुछ नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ स्वीट्स के बराबर, नंबर ऑफ स्वीट्स के बराबर। ये तीनों सेम है, तो मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स, ये सब एक्स है। ठीक है ना। और क्या कह रहा है, इतना स्वीट्स आर नीडेड, इतने स्वीट्स की आवश्यकता है। अब देखिए यहां पे समझिएगा, नंबर ऑफ स्वीट्स जितने हैं उतना ही नंबर ऑफ रोज है और उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है। यानी कि ये कुछ नहीं बल्कि ये क्यूब का स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि तीन तीन क्वांटिटी सेम हो गई। बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे दो क्वांटिटी, जैसे दो चीजें इक्वल होती है तो स्क्वायर रूट वाला काम करते हैं, वैसे ही अगर तीन चीजें इक्वल है और तीनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है, कितने स्वीट्स की आवश्यकता है, तभी हर रो में हर स्टूडेंट को दे पाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्यूब रूट वाली चीज आ जाएगी। तो यानी कि ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स 1728, यानी एक्स क्यू इक्वल टू 1728, यानी कि x इक्वल टू 1728 का ऐसे कर, ठीक है ना। यानी 1728 का जब आप निकालेंगे, इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखिएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और फिर 2 की पावर 3 ऐसे, यानी कि 2 की पावर 6 आएगा। तो उसको 3 इंटू 3 में मैंने लिख लिया है। ठीक है, और इसमें से अब कॉमन निकालते हैं, आपको पता है, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 12। अब ये 12 क्या है, 12 क्या है, यानी कि 12 नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ रोज भी 12 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 12 है और नंबर ऑफ स्वीट्स भी क्या है, 12। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ बांटने उठने वाला सिस्टम नहीं है, बट ये एक तरीके का, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया था क्योंकि हम लोग स्क्वायर के ऊपर ही करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं उतना ही नंबर ऑफ पैसा कलेक्ट हुआ। एक सवाल किए थे ना, ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ चेयर्स जितनी है उतना ही नंबर ऑफ रोज है। तो वो स्क्वायर रूट के ऊपर था कि वहां पे स्क्वायर रूट निकाल लें। क्यूब रूट कहां पे निकालें, तो इस तरीके के सवाल में क्यूब रूट निकालना हो। ठीक है ना, जब क्यूब रूट इस तरह के सवालों में आप निकालिएगा, जब तीन चीजें इक्वल दे दी जाएगी और इतने स्वीट्स की आवश्यकता है, यानी कि एक रो में 12 लगेंगे, हर रो में 12 लगेंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 12 हैं, तो एक रो में 12 लगेगा, फिर दूसरे रो में 12, फिर तीसरे रो में 12, इस तरीके से। अब रोज में चलिए, हर रो में 12 12 लगेगा, और कितनी बार लगेगा, तो 3, ये यहाँ पे 3 टाइम्स, वहां पे 2 टाइम्स हो रहा था ना, यहाँ पे 3 टाइम्स चलेगा। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी एनालिसिस करनी होगी, आप समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, मैंने एक बोला था कि आपको मैं कोई ना कोई एक सवाल कराऊंगा, जैसे 0.4, 0.8, 0.9, 0.7, कोई भी टाइप का। अब देखिए 0.4 देखकर इसका स्क्वायर रूट आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये कुछ 0.2 टाइप आएगा, नहीं, ये 0.4 है भैया। आपको 0.4 का मतलब हो गया 4/10। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, अगर जीरो की वैल्यू हम ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो दे सकते हैं, तो ये 40/100 है, तो यानी कि 4/10 है, यानी कि ये 2/5 है। बात समझ में आ रही है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है।
इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, ना कि 0.4 का। आप ऐसे समझ ले कि 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यह सवाल रखा है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये चीज रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे और इसको अच्छे से करेंगे। देखिए ये डेसिमल है और हमारा डिजिट खत्म हो चुका है, तो इसके बाद हम जितना चाहें उतना जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि 3 डिजिट तक हम लोग करेंगे, तो मैं 5 जीरो लेता हूं ताकि मैं 3 पेयर बना सकूं, ठीक है। मुझे इसी का स्क्वायर रूट निकालना है ना, यानी कि 0.4 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये मुझे निकालना है। अच्छा, पहले ही जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट से, तो मैं भी यहाँ पे 0 पॉइंट से स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे 40 को डील करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे 6 और 6 लेना होगा, ऐड करेंगे 12 और 6 इंटू 6 36, ये हो गया 4, ये खत्म हो गया यहाँ पे 0 0। अब क्या लेना चाहिए, 400 आ गया, तो कुछ 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 12 24 12 तिहाई 36, 12 चौके 48 हो जाएगा, तो 3 से कर लेते हैं, तो 3 तिहाई 9, 12 तिहाई 36, ठीक है। ये 3 3 6 1 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, नहीं यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, और ये हो गया खत्म। फिर यहाँ पे 0 0 आया, ये पहले हमने 6 निकाला, फिर हमने 3 निकाला। अब क्या निकालेंगे, देखिए 12 दूनी 24 और 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, हाँ 2 से लग जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 से 25, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 5, देखा। देखिए अब हमने 3 डिजिट तक निकाल लिया, आपको अगर और डिजिट तक निकालना है तो 2 जीरो और लगाइए, इसके नीचे सॉल्व करिए, यानी कि मेरा 0.4 का जो स्क्वायर रूट आया वो आ गया 0.632। अब आपके दिमाग में एक बात यहाँ पे खटकना चाहिए था, क्या खटकना चाहिए था सर, ये खटकना चाहिए था कि हम लोग अगर 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, मतलब बड़ा नंबर आता है। और 0.4 है, ये आप देखिए इसका मतलब, मैं ये कह रहा हूं कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, बड़ा नंबर आएगा। यानी कि अगर हम लोग 16 का अंडर रूट लेंगे तो छोटा नंबर आएगा। 16 बड़ा नंबर है, 4 छोटा नंबर है, तो 16 का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट किया तो 4 आया ना। तो 0.4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कोई छोटा नंबर आना चाहिए ना, लेकिन यहां तो आ रहा है 0.632, बड़ा नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपको एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि आप याद करिए कि अगर कोई फ्रैक्शन है 2/3 और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया यानी 4/9, तो यहां पे 2/3 ग्रेटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, 2/3 ग्रेटर होता है। तो जब स्क्वायर करने पे नंबर छोटा हो जा रहा है तो स्क्वायर रूट करने पे वो नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा ना। ये 2/3, ये स्क्वायर वाली बात थी मेरे दोस्तों, ये 2/3 थी, और ये 2/3 का स्क्वायर था, आप याद करिए अच्छे से। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग नंबर को बड़ा कर देंगे तो भी यही ग्रेटर रहेगा, 2/3 ही ग्रेटर रहेगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब इसका हम लोग रूट लेंगे, जब इसका हम लोग क्या लेंगे, रूट लेंगे, तो जाहिर सी बात है ना कि ये नंबर हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 70। देखिए इस तरीके का सवाल भी एक वैरायटी ऑफ सवाल है। इसमें क्या है, इसको ऐसा आप समझ सकते हैं, ये डायरेक्ट एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो वैल्यू है वो छोटा होता जाएगा। मतलब मैं अगर ऐसे कह दूं कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में मैं ये कंसेप्ट के द्वारा ही बता देता हूं, जो हमारी स्मॉलर नंबर्स है ना, जो जितना छोटा होगा, जैसे 4, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3, इसका जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और अंडर रूट 16 और अंडर रूट 15 का डिफरेंस होगा वो कम होगा।
तो स्मॉलर नंबर्स, जो भी हमारे स्मॉलर नंबर्स हैं, वो हैविंग ग्रेटेस्ट वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखें तो स्मॉलर नंबर्स, ये जो स्मॉलर नंबर है इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, यानी कि √4 माइनस √3 ये ग्रेटर होगा, देन √9 माइनस √8 होगा, देन √16 माइनस √15 होगा। अगर मान के चलिए √20 √21 होता तो वो आगे जाता, √100 माइनस √100 होता तो वो भी आगे जाता। अच्छा, √2 माइनस √3 होता तो वो यहां पे आता, वो और ग्रेटर हो जाता। यानी कि नंबर जितना ही छोटा रहेगा और दो नंबर के अंडर रूट का हम लोग डिफरेंस लेंगे, वो नंबर उतना ही ग्रेटर आएगा। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, उससे कम इसकी आएगी। क्लियर है ये बात? तो ये कंसेप्ट के थ्रू ही याद रखिएगा, अदरवाइज कहां आप √3 की वैल्यू तो याद होती है बच्चों को, √8 की वैल्यू, √9 की वैल्यू तो 3 आ गई, √8 की वैल्यू कहां से याद होगी, √15 की वैल्यू कहां से याद होगी? बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, ये रूल याद रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6144। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, क्या करें, एक नंबर x मान लें, एक नंबर y मान लें। अरे पहले आगे भी तो देख लो, इनका क्वेसेंट यानी कि उन दोनों नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 8/3 आ रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि एक नंबर को x मान लें, जो छोटा वाला नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे कर लेते हैं, देखिए ना, अगर दो नंबर का क्वेसेंट दिया गया है तो दोनों को एक दूसरे की मदद से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को हमने x मान लिया, तो अदर नंबर जो क्वेसेंट हमारा आ रहा है, अदर नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, तो वो 8/3x आ जाएगा ना। तभी तो जब हम लोग 8/3x को x से डिवाइड करेंगे तो 8/3 बचेगा। 8/3x को x से डिवाइड करेंगे तो x x कट जाएगा और 8/3 मेरा आ जाएगा जो कि इसने दिया है। तो एक नंबर स्मॉलर नंबर को x माना तो दूसरा नंबर 8/3 इंटू x आएगा। ठीक है, अब मेरा कंडीशन लिखिए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल को डील कर रहे हैं, अदरवाइज बेवजह हमें एक x और y दो लेने पड़ते हैं। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना है, तो कंडीशन हमें दिया गया है x इंटू 8/3 इंटू एक्स, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6144। तो यानी कि 8/3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 6144, यानी कि मेरा यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो मेरा यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 6144 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। देखिए काटने की कोशिश करिए, मेरे ख्याल से हो जाएगा ये। 8 सत्ते 56, 56 5 6 के 56, तो ये हो गया 4 1 5 और 8 25 8 छक 48, 48 और 6 और 8 हटाई 4, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ गई 8 त्रिका 24, 6 त्रिका 18, 18 2 20, 7 त्रिका 21 और 2, ठीक, 8 त्रिका 24, 2, 6 18 2 20 और 21 2 23। अब इसका हम लोग x निकालने के लिए क्या कर देंगे, 2304 का अंडर रूट। क्लियर है, 2304 का अंडर रूट ले लेंगे। तो इसका आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। ये हमने पेयर बना लिया, ये यहाँ पे हमने कर लिया 4, क्योंकि 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा ना। तो ये हो गया 8, ये 4, ये 16 और ये आ गया आपका 4 3 7। ठीक है, और ये खत्म हो गया 0 और 4। क्या ये किसी नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा? क्या मैं अगर यहाँ 8 ले लूँ तो 8 अठाई 64
और 8 हटाएं 64 और 6 70, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई 40। तो ये मेरा एक नंबर आ गया, यानी कि एक नंबर 48 आ गया। तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो दूसरा नंबर क्या था? 8/3 इंटू एक्स, यही था ना। 3 से इसको काटिए और 16 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा? 120। तो ये मेरे दोनों आंसर आ गए। तो 128 एंड 48। क्लियर है? तो आपको बस यहां पे ऐसा नहीं करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6144। तो अगर आप ऐसा कर लिए कि एक नंबर को x मान लिया, एक नंबर को y मान लिया और फिर 6144 लिख लिया, और फिर दोनों का क्वेसेंट मतलब x बाई वाई जो है सो 8/3 लिख लिया, अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। आपको क्या करना होगा? यहाँ पे x के टर्म में y को लिखना होगा या y के टर्म में x को लिखना होगा, फिर उसके बाद सॉल्व, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाएगा। इसीलिए दो वेरिएबल को इग्नोर किया जाता है। कोशिश करिए कि एक वेरिएबल से ही आपका काम हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। सप्लाई द मिसिंग डिजिट इन 1488 स्टार। यहाँ पे स्टार में मिसिंग डिजिट हमें सप्लाई करना है, मतलब देना है, ताकि मेरा नंबर जो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब देखिए, अब ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि हम कैसे पता करें कि मिसिंग नंबर पे क्या आएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर ये डिविजिबिलिटी वाली तो है नहीं कि 3 से डिविजिबिलिटी है तो ऐड कर लो, 9 से है तो ऐड कर लो, 4 से है तो लास्ट का देख लो, लास्ट के 2 देख लो, ऐसा तो कुछ था नहीं, है नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करें? तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप डायरेक्ट पहले क्या कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से काम करना स्टार्ट करिए। इसका मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से काम करना स्टार्ट करिए और देखिए कि यहां पे कौन सा नंबर होगा तो मेरा पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वही नंबर वहां चिपका दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसका पेयर बनाऊंगा, इसका भी पेयर बनाऊंगा, इसको मैं खाली 1 को छोड़ूंगा। मैं इस स्टार को कोई ना कोई डिजिट मान रहा हूं कि यहाँ पे कोई ना कोई तो डिजिट होगा, तो मैंने उसको भी लेके पेयर बनाया। अब देखिए 1 1, ये तो 2 हो गया, ये 1, ये 1, ये कैंसिल। अब आया 48, तो 48 आया तो जाहिर सी बात है हम अब 2 से ही लगा पाएंगे। तो ये 2 2 4, ये 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आया, ये खत्म। अब यहाँ पे 8 आया और स्टार आया। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ पे क्या लगा सकते हैं। मैं 2 4 के बाद कौन सा नंबर लूं कि इतना आए? अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये इसकी जगह क्या? तो मैं कह रहा हूं इसकी जगह ज्यादा से ज्यादा हम तो 0 ले सकते हैं या 9 ले सकते हैं। या तो हम लोग 0 ले लें तो 480 बन जाएगा, या अगर 9 ले लेंगे तो ये इतना बनेगा। इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा ना। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या यहाँ पे किससे करना चाहिए? 3 से करेंगे तो 3 इंटू 2 6, ये यहाँ पे 4 है तो इसको 2 से ही करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो 4 और ये हो गया 2, इसको करिए। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी। अब देखिए ये पूरी तरीके से कट जाता अगर स्टार की जगह मेरा 4 होता। अगर इस स्टार की जगह 4 होता तो मेरा पूरा का पूरा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता, और 4 अगर यहाँ पे होता रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कह देते कि 1 2 2, इसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट बन जाता। ठीक है, तो स्टार की जगह 4 होता तो 1488 और यहाँ पे 4, और इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट करते तो हमारा आ जाता 1 2, तो यानी कि स्टार की जगह क्या होना चाहिए था? 4 होना। इस तरीके से हम सोचेंगे। ओके, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। ऑफ 3 नंबर्स, हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी, मतलब हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं तो लेट द नंबर्स बी, हम उन नंबर्स को मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 42। गिवन क्या क्या है? कंडीशन में हमें यह दिया गया है कि पहले दो का मल्टीपल यानी x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई हमें कितना दिया गया है?
42। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज इतना, डेट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि डेट मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड y है और थर्ड z है, यानी y इंटू जेड 56 दिया है। अच्छा, एंड डेट ऑफ द यानी प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड यानी कि z और x की बात हो रही है, तो मैं x और z की बात हो रही है, ये कितना है 48। तो इन तीनों नंबर को अब पता करना है, बस यही हमें बोला गया है। ओके, अब आपको यहां पे सोचिए जरा, अब क्या करें, एक्स वाई की वैल्यू है, वाई जेड की वैल्यू है और एक्स जेड की वैल्यू है, और मुझसे एक्स वाई जेड पूछा जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यहां पे वाई की वैल्यू रख देते हैं, कहां से, यहां से 56 बाई जेड के रूप में। ठीक है, तो यहां पे जेड वाला टर्म आ गया, तो फिर यहां से जेड वाले टर्म को एक्स के टर्म में रख देंगे तो भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इस y वाले टर्म में क्या कीजिए, यहां से y इक्वल टू 56 बाई जेड करके यहां रख दीजिए, तो z के टर्म में आ गया y, और फिर इस z को खत्म करने के लिए z को x के टर्म में, यानी कि z इक्वल टू 48 बाई एक्स करिए और उसको यहां पे रख दीजिए, तो ये x इंटू एक्स आएगा, फिर यहां से एक्स स्क्वायर का कुछ बनेगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ये एक तरीका हुआ। ओके, चलिए इससे भी एक आसान तरीका, इससे भी एक आसान तरीका हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं एक चीज कि यहां पे एक्स वाई है, यहां पे वाई जेड है और यहां पे एक्स जेड है, तो अगर एक्स जेड से मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दूं, यानी कि मैं कह रहा हूं एक्स वाई इंटू वाई जेड, और मैं डिवाइड कर देता हूं एक्स जेड से, तो बात वहीं आ गई कि यहां पर मैंने क्या किया, 42 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 48 कर लिया। इसका नंबर यहां पे लिखा, इसका यहां पे लिखा, इसका यहां पे लिखा। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये जेड से जेड कैंसिल हो जाए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए, तो मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाए। ये देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। आप क्या करते, जेड की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रखते, वाई की वैल्यू यहां से यहां रखते, फिर यहां से एक्स निकालते, वो थोड़ा सा ज्यादा जाता। आप किसी दो को ऊपर रखिए और एक नीचे रखिए, जिससे कि वो कट जाए और हमारा एक में रिजल्ट आ जाए। जैसे कि एक वेरिएबल में मेरा अब रिजल्ट आने वाला है, अब मैं यहाँ पे अपना जो भी चीज है वो अच्छे से लिख लूंगा। तो आप देखिए, 7 छक 8 से कर लेते हैं। ओके, 8 सत्ते 56 और 8 छक 48, फिर ये 6 से कर देंगे 7 टाइम, 7 छक 42, तो 7 इंटू 7 यानी 49। तो ये क्या हुआ ना, मैंने एक टर्म में चीजों को रिड्यूज कर लिया और डायरेक्ट कर लिया। तब y इक्वल टू अंडर रूट 49, यानी कि y की वैल्यू 7 हो गई। अब y 7 हो गया, तो आप इस कंडीशन में रखिए और सारी चीजें निकाल लीजिए। एक्स वाई इक्वल टू 42 है, एक्स वाई इक्वल टू 42 है, तो y की वैल्यू तो 7 आ चुकी है, तो x की वैल्यू 42 बाई 7 यानी कि 6 आ जाएगी। और y जेड में आप क्या करिए, 56 रखिए, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 बाई y, यानी y तो 7 है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 8 सत्ते 56, 8 आ जाएगा। यानी एक मेरा नंबर 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8, तो यही नंबर यहाँ पे 6 7 8। ठीक है ना, तो आपको जैसा मन हो वैसा करिए, मेन था यहाँ पे डाटा को कलेक्ट कर लेना और इस तरीके से सॉल्व कर लेना। एक एक मिनट के ये सब सवाल होते हैं, भले आपको समझाने में मुझे 2 मिनट 2.5 मिनट लग रहा हो, बट वास्तव में ये सभी सवाल एक एक मिनट के होते हैं। कोई बहुत ज्यादा लेंदी सवाल भी नहीं है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने पास रख के इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 21 देखिए, फाइंड द टू कंजेगेटिव नंबर्स if the difference of whose squares is 49। देखो, दो कंजुगेटिव नंबर्स है, तो सबसे पहले लेट दो नंबर्स, सबसे पहले तो हम लोग नंबर्स ले लेते हैं, लेट द नंबर्स बी कंजुगेटिव है, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा,
x प्लस 1, यही तो दो नंबर होंगे, एक x हो जाएगा और दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि उसका डिफरेंस लो, लेकिन उसके स्क्वायर का डिफरेंस लो, यानी कि गिवन कंडीशन जो हमें है उसके अनुसार से हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करना है, उसका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस के लिए बड़ा वाला पहले लिखते हैं, तो x प्लस 1 बड़ा है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर करो, x का भी स्क्वायर करो, इनका डिफरेंस लो, ये हो गया 49 के बाद। बस ये बात आपने लिख दी तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब यहां पे बस ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप 7th क्लास में सीख चुके होते हैं। 49, वैसे भी देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वास्तव में यहाँ पे बचा 1 प्लस 2x, दैट विल बी इक्वल टू 49। 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 48 हो गया, यानी x इक्वल टू 24 हो गया। तो अगर एक नंबर 24 आ रहा है तो दूसरा नंबर 24 प्लस 1 यानी कि 25 आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके कई बार बीएचयू में, नवोदय में इस तरह के सवाल देखे गए हैं। अब डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो ये स्क्वायर करके तब डिफरेंस करना है, यहां पे गलती बच्चे कई बार कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को करिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, और एक नंबर 5 टाइम्स है दूसरे नंबर के, तो नंबर्स बताइए। ये भी बहुत ही इजी सा सवाल है। अरे लेट, अगर एक नंबर को लेट वन नंबर, अगर एक नंबर जो है x है, तो कंडीशन तो आपको दिया गया है ना कि वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर, यानी एक अगर x है तो दूसरा नंबर 5x हो जाएगा, अदर नंबर भी 5x। और हमें कंडीशन क्या दिया गया है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू 5x ये किसके बराबर है, 142805। ठीक है, यानी कि 5x स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो गया, 142805, यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 142805 डिवाइडेड बाई 5। करिए जरा कितना आ रहा है ये। सेकेंड, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 8 40, 5 25, 6 और 1 इतना आएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28561, 28561 और इसका अंडर। अब यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड लगाइए या आप जो भी मेथड लगाना चाहें, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड डायरेक्ट आपको दे देगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये 1 1, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 यहाँ पे आया, 85 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो 3 और 6, हाँ 6 ले लेंगे, तो 6 6 12 और 32, यहाँ पे 6 लिया, 36 और 36 36 36 3, 6 दूनी 12 3 15 और ये 9 आया, ये 7 2 आया और ये ख़त्म हो गया। अब क्या लें हम, 6 1 आया, तो 1 यहाँ पे 1 देख के अब हमें समझ में आ जाना चाहिए, या तो 1 से आएगा या 9 से आएगा, तो 1 से तो आएगा नहीं, तो 9 ही लेना होगा। ठीक है, 9 से आप जब करेंगे तो ये 2961 पूरा पूरा, तो यानी कि ये आ गया 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 169। तो एक नंबर मेरा 169 होगा और दूसरा नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 169 इंटू, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि एक नंबर दूसरे नंबर के 5 गुना ज्यादा है, तो इसीलिए एक नंबर आ गया 169 और दूसरा आ गया 169 इंटू। क्लियर, इक्का दुक्का सवाल और है, बहुत ही इजी इजी, फटाफट कर लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालना है। अब देखिए 0.064, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, मैं इसको अगर अगर मैं इसको खोल लूं तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0064 और नीचे की तरफ 1000 और ऐसे होगा।
होगा ना। ये 0027 और नीचे की तरफ 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 जीरो है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 जीरो है, ये क्यूब रूट और ये भी क्यूब रूट, और प्लस यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये अभी हमें नहीं मालूम है, ये क्यूब रूट ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, क्यूब रूट अलग अलग हो जाएगा तो ऊपर वास्तव में 64 ही तो लिखा है, तो 64 का क्यूब रूट और नीचे 1000 का क्यूब रूट, ये 27 का क्यूब रूट और नीचे 1000 का क्यूब रूट, और इसका भी नहीं पता तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये 64 का क्यूब रूट बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि 4 होता है और नीचे की तरफ 10 आ गया, और ये 3 होता है, नीचे की तरफ 10 आ गया, और यहाँ पे ये क्यूब रूट में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया 0.4, क्लियर है, मेंशन देखिए 0.4 है, यहाँ पे आ गया 0.3 और यहाँ पे आ गया, अभी हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या आएगा। तो इस चीज को अगर हम मान लें, इस चीज को हमें निकालना है, एक तरफ लेके आए, तो ये क्या होगा 0.4 माइनस 0.3 यानी कि 0.1, यानी कि ये जो भी चीज है यहाँ पे क्यूब रूट है वो 0.1 के बराबर है। तो ये एक बात बताइए, अगर मैंने इसको x माना कि ये जो चीज है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे x है, तो ये चीज x जो होगी वो क्यूब रूट है, तो इधर जाके क्यूब हो जाएगा ना, यानी कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 यानी कि 0.00, ये मेरा आंसर। ठीक है, यानी कि जो भी चीज यहाँ पे हम निकालने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा, तो वो क्या होगा 0.00। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ऐसे सवाल तो जरूर इक्का दुक्का सवाल बिल्कुल आएगा ही आएगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं ताकि आप कहीं पे गलती करें, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक आप करने की गलती जरूर करें। ठीक है, चलिए, बट आप होशियार हैं, आप चालाक हैं तो आप नहीं करेंगे। चलिए, ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। वैसे हम लोग हर वैरायटी के सवाल देख चुके हैं और थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के ही मैंने सवाल सॉल्व कराया है। वैसे तो जितने हाई लेवल के हम लोग किए हैं उतने आने के चांस नहीं होते हैं, बट क्या होता है ना कि एग्जाम में 100% सवाल में ऐसा देखा गया है कि 85 टू 90% सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब हर बच्चा कर लेता है। बट ये जो एक्स्ट्रा 15 से 10 से 15% सवाल होते हैं, ये सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, और यही जो बच्चा कर लेता है उसी का सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी सवाल पे हम लोगों का फोकस होता है, इसीलिए कुछ अच्छे सवाल भी हम लोग करवाते हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये सवाल तो इजी है, 1 से हमें माइनस करना है, तो यानी कि 343 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 343 माइनस 218 और ये क्यूब रूट रहा है, तो ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर की तरफ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 2 और ये आ गया 1, और नीचे की तरफ 343 है। अब दोनों को अलग अलग कर लो, 125 का नीचे निकाल, ऊपर निकाल लो और इसका नीचे निकाल लो, तो ये आ गया 5 और इसका अच्छे से पता है, इसका 7 यानी 5/7। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी इजी लेवल के सवाल थे, और इधर के तो ये सभी सवाल इजी थे, ऊपर के थोड़े से सवाल अच्छे लेवल के जरूर थे। तो मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से अब क्लियर हो चुका है। आप अपनी तरफ से जो भी प्रैक्टिस करना चाहें करिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। ठीक है ना, ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।